आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उस पवित्र धाम की जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के रूप में विश्वविख्यात है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वो है मथुरा की। दोस्तों, मथुरा न केवल एक शहर है बल्कि भारतीय सांस्कृतिक इतिहास और भक्ति का जीवंत प्रतीक है। दोस्तों, और आइए जानते हैं कि मथुरा किस लिए इतना प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले मथुरा की धार्मिक महत्व, जो कि मथुरा को भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण की जन्मस्थली माना जाता है। महाभारत और पुराणों के अनुसार द्वापर युग में देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में यहाँ कृष्ण का जन्म हुआ था। कंस के अत्याचार से बचने के लिए नवजात कृष्ण को गोकुल के ले जाया गया, लेकिन मथुरा आज भी उनकी लीलाओं की का साक्षी है। हर साल लाखों भक्त कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ आते हैं, जहाँ जन्मभूमि मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होती है। और यह मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, की वास्तुकला का एक अनुपम उदाहरण भी है। मुगल काल में नष्ट हुए मूल मंदिर की जगह पर बने इस मंदिर में कृष्ण की मूर्ति विराजमान है, जो कि भक्तों को मोहित कर देती है। दोस्तों, मथुरा की प्रसिद्ध केवल जन्मभूमि तक सीमित नहीं है, यहाँ वृंदावन के साथ जुड़कर एक दिव्य युगल बनाती है। वृंदावन, जहाँ कृष्ण ने राधा के साथ रासलीला की, मथुरा से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी है। और यहाँ द्वारकाधीश मंदिर भव्यता का प्रतीक है। 19वीं शताब्दी में बनाया गया यह मंदिर संगमरमर और पत्थरों से तराशा गया है, जिसमें कृष्ण की बाल लीलाओं के चित्र उकेरे गए हैं। भक्त यहाँ आरती देखने के लिए सुबह सुबह इकट्ठा होते हैं। इसके अलावा बांके बिहारी मंदिर वृंदावन का सबसे लोकप्रिय स्थल है। दोस्तों, जहाँ स्वयं बिहारी जी की झलक पाने के लिए भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर लगती है। मथुरा में विश्राम घाट यमुना नदी के तट पर स्थित है, जहाँ कृष्ण ने कंस के महामंत्रियों का संहार किया था। और सूर्योदय के समय यहाँ की आरती का आनंद स्वर्गीय लगता है। और गीता मंदिर, जो कि भगवत गीता पर आधारित है, और रासलीला स्थल भी भक्तों को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में मथुरा का नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है, और 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में यहाँ सूरसेन साम्राज्य की राजधानी थी। मौर्य और शुक और कुषाण गुप्त काल में यहाँ बौद्ध, जैन और हिंदू कला का अनोखा संगम देखने को मिला। कुषाण सम्राट कनिष्क ने यहाँ बौद्ध विहार बसाया। प्राचीन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ने विश्व को बुद्ध और जैन मूर्तियों का तोहफा दिया है। मुगल काल में औरंगजेब ने कई मंदिर तोड़े, लेकिन भक्ति की ज्योति कभी बुझी नहीं। आज मथुरा पुरातात्विक स्थलों से भरी पड़ी हुई है, जैसे गोवर्धन पर्वत, जहाँ कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया था। मथुरा की सांस्कृतिक धरोहर भी कमाल की है, और होली का त्यौहार हो या अनोखा रंग बरता है यहाँ पर। वृंदावन की लठमार होली, जहाँ महिलाओं और पुरुषों को पर लाठियाँ बरसती हैं, दुनिया भर में मशहूर है। फूलों की होली और रासलीला नाट्य भी कृष्ण को लीला को जीवंत करती है। मथुरा की मिठाइयाँ तो स्वाद का स्वर्ग है। यहाँ पेड़ा जो है वो घी और दूध से बना हुआ है होता है। यहाँ स्पेशल लस्सी, चाट, पूड़ी, सब्जी और नमकीन व्यंजन हर पर्यटक को लुभाते हैं। मथुरा गायों का शहर है, इसलिए दुग्ध उत्पादन यहाँ प्रचुर होता है। पर्यटन के लिहाज से मथुरा एक जेम है। यमुना नदी के किनारे बोटिंग, मंदिरों की सैर और शाम की भजन संध्या यहाँ का आकर्षण बढ़ाती है। आधुनिक सुविधाओं के साथ प्राचीनता का मेल देखने को यह लायक है यहाँ पर। लेकिन याद रखें दोस्तों कि मथुरा सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, बल्कि ये भक्ति की पुकार है। यहाँ आकर मन शुद्ध हो जाता है, आत्मा की शांति को मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप भक्ति, इतिहास और सांस्कृतिक का संगम अनुभव ना करना चाहते हैं तो मथुरा जरूर जाएं। दोस्तों, तो यहाँ श्री कृष्ण, यहाँ पर आपको इनकी झलक आपको देखने को मिलेगी। तो ये रही आज हमने आपको बताई जानकारी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, जैसा कमेंट करें। फिर आज जुड़ेंगे नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।